22-23 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करने पर मौलाना हजरात ने रोला डाल दिया। अपनी करतूतें हैं के अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाता। कंदील बलोच वाला सीन कौन भूल सकता है? शर्म है कोई हया? हरीम शाह को कौन भूल सकता है? चंद सेकंड्स की क्लिप के सामने जो है वो मस्जिद का एहतराम भी पमाल हो गया। हाफिज़ कुरान बच्चे के साथ बदफेली की। ऐसे मुल्लाओं को मैं अपनी जूती की नोक पे रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब शेख और नई ख़बर के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, और अगर जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर मोर अपडेट्स। अब नई खबर क्या है? तारीख़ी मस्जिद वज़ीर ख़ान में अदाकारा सबा कमर चंद सेकंड्स की एक वीडियो शूट कर रही थी अपने साथी अदाकार के साथ, जिसमें उन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए थे और वो हाथ घुमा रहा था और लड़की नीचे से घूम रही थी, यानी सबा कमर घूम रही थी। ये कोई 20-30 सेकंड की जो वीडियो थी वज़ीर ख़ान मस्जिद के सामने शूट की गई। लेकिन इससे पुरानी खबर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात की मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठे हुए चंद बच्चों को कारी साहब ने बदफेली का निशाना बना दिया। इससे मज़ीद थोड़ी सी पीछे की ख़बर की तरफ जाते हैं तो ये मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं लैपटॉप में, मैं उस के ज़रिए से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि इससे मज़ीद पुरानी ख़बर ये थी कि मानसहरा में एक कारी ने 100 से ज़ायद बच्चों के साथ मदरसा में बदफेली की। इससे भी मज़ीद पुरानी ख़बर ये है कि पुन्नू आकिल में इमाम मस्जिद ने हाफिज़ कुरान बच्चे के साथ बदफेली की। ठीक है, इससे भी एक पुरानी ख़बर ठट्ठा में मदरसा के जो इंतज़ामिया के लोग थे उन्होंने कम सिम बच्ची के साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसको मार दिया। मसाजिद में बदफेली की ख़बर तो तवातर के साथ जो है वो ऑनलाइन रहती है, हमें न्यूज़ बुलेटिन्स में भी सुनने को मिलती है, और जितने भी इंटरनेट के सोर्सेज हैं, गूगल हो गया और डिफरेंट जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी, सोशल मीडियाज़ पे भी और प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पे हमें जो है ये मसाजिद में बदफेली की ख़बरें जो हैं वो तवातर से हमें मिल रही होती हैं। अब तो ख़बरों के साथ जो है वो तस्वीरें और वीडियो लिंक भी हमें मिल जाते होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एहतजाज सिर्फ इतना होता है कि उनके ख़िलाफ़ FIR काट दी जाती है। FIR काट दी, उस बंदे को सज़ा होगी, लेकिन इसमें मौलाना हजरात का क्या रोल है? ठीक है, इन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने जो है वो 22-23 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करने पर मौलाना हजरात ने जो है वो रोला डाल दिया। तो लेकिन अपनी जो करतूतें हैं उनके लिए उनके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाता। इसमें बहुत बड़े बड़े मौलाना हजरात की भी पिछले दिनों वीडियोस वायरल हुई। मुफ्ती कवि को कौन भूल सकता है? कंदील बलोच वाला सीन कौन भूल सकता है? हरीम शाह को कौन भूल सकता है? और अलबत्ता अब सबा कमर की चंद सेकंड्स की क्लिप के सामने जो है वो मस्जिद का एहतराम भी पमाल हो गया। हुक्मरान दायरा इस्लाम से भी खारिज हो गए और दीन भी ख़तरे में पड़ गया। ठीक है, मैं बिल्कुल इस सपोर्ट में नहीं हूँ कि जो हम टीवी का जो ड्रामा था या सॉन्ग की जो वीडियो शूट हो रही थी वो मस्जिद के प्रेमिसेस में हो रही थी। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ के भी हक़ में हूँ कि ये जो मस्जिदों का और दीन का नाम मट्टी में डुबोने वाले मुल्ला हैं, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, इनको भी एक्सपोज़ किया जाए। क्यों नहीं करते? कोई शर्म है, कोई हया इन मौलवियों में तो रह नहीं गई? आपको इनको एक्सपोज़ करना चाहिए, या फिर ये कोई फतवा लगा देंगे आपको इस चीज़ का डर है। और ऐसे मुल्ला जो इस एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, ऐसे मुल्लाओं को मैं अपनी जूती की नोक पे रखता हूँ। इन जहन्नम के कीड़ों को आज तक किसी का ख्याल नहीं आया। ठीक है, और इनकी जब इनके साथ कुछ बुरा होता है तो ये रैलीज़ निकाल लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके साथ ये जुल्म व ज़्यादतियाँ करते पाए जाते हैं। तो ज़रा इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करें और अपने बच्चों को हिफाजत में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, अपने आँखों के सामने रखें, क्योंकि मदरसों में अब कोई जो है वो माहौल अच्छा नहीं रह गया। हर दूसरा मौलवी जो है वो बदफेलियों में मुलव्वस है। लेकिन बहुत से ऐसे उलमा भी हैं जो आपको वाकई में इल्म का दर्स देते हैं, और मैं बहुत से ऐसे उलमा को जानता हूँ जो वाकई में पढ़ी लिखी बात करते हैं। वो
जो इस किस्म की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं वो उलमा हैं। मैं जिनके ख़िलाफ़ हूँ वो मुल्ला हैं। जिसको कहा जाए कि यार तुम कुरान पाक जो है मुझे तर्जमे से पढ़ाओ, तो वो कहेगा नहीं, कुरान पढ़ना है आपने तो कैसे पढ़ना है, हिल 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 के ऐसे पढ़ना है आपने कुरान। और जब आपने पढ़ना है तो बस ऊंची आवाज़ में आपको कुरान में जो आयत लिखी हुई है उस आयत का तर्जमा, उस आयत का मफ़हूम भी नहीं वो सिखाएंगे। वो है मुल्ला जो जिस बात पे कुरान ने अमल करने का कहा है वो बात आपको कभी नहीं बताएंगे। वो सिर्फ वो बताएंगे जो उनके मुताबिक सही है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ज़रा गौर फ़िक्र करें और आप मेरे से ज़्यादा ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं। और इसके साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।